नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल GK25 ट्रिक्स पर। आज की इस वीडियो में हम रिसेंट के जितने भी करंट अफेयर्स हैं उनको कवर करने वाले हैं। साथ ही उनसे जुड़ी हुई जानकारी भी हम इसमें डिस्कस करेंगे और उनसे जुड़े हुए प्रश्नों को हम जानेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला क्वेश्चन है, किस देश ने घोषणा की कि वह जून 2022 में अनिवार्य मृत्युदंड को समाप्त करने पर सहमत हो गया है? ऑप्शन है थाईलैंड, लाओस, वियतनाम या मलेशिया। तो ये किस देश की घोषणा है कि जून 2022 में उसने जो है मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है? तो ये किया है मलेशिया ने। मलेशिया ने क्या किया है कि वहाँ पर जो मौत की जो सज़ा दी जाती थी उसको क्या कर दिया है, ख़त्म कर दिया गया है। मलेशिया ने 10 जून 2022 को घोषणा की कि वह अनिवार्य मृत्युदंड को समाप्त करने के लिए सहमत हो गया है। अदालतों के विवेक पर मौत की सज़ा को वैकल्पिक दंड से बदल किया गया है, यानी कि उनको जो पहले फांसी की सज़ा जो दी जाती थी उसकी जगह पर अब उन्हें उनकी सज़ा जो है ऐसे बढ़ा दी जाएगी। तो वैकल्पिक दंड जो है उसमें बदल दिया गया है। मलेशिया में वर्तमान में 11 अपराध है जो अनिवार्य मौत की सज़ा को ट्रिगर करते हैं, लेकिन उन्हें मौत की सज़ा नहीं दी जाएगी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको 32 साल तक राष्ट्र की शानदार सेवा प्रदान करने के लिए 19 सितंबर 2022 को डीकमीशन कर दिया गया? ऑप्शन है INS खुखरी, INS खंजर, INS कुलिश या INS अजय। तो ये INS जो जितने भी नाम दिए ये क्या है, ये नौसेना के जहाज़ है। तो किसको 32 साल की राष्ट्रीय शानदार सेवा के लिए उसके बाद उसको डीकमीशन यानी कि उसे रेस्ट कर दिया गया है? तो वो है INS अजय। INS अजय को जो है डीकमीशन कर दिया गया है अपने 32 साल की सेवा के बाद। INS अजय को 32 साल राष्ट्र की शानदार सेवा प्रदान करने के लिए 19 सितंबर 2022 को डीकमीशन कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, 2023 में कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र लघु विषय का पुरस्कार निम्नलिखित में से किस फिल्म को दिया गया? ऑप्शन है हॉल आउट, हाउ डू यू मेजर ए ईयर, द मार्था मिशेल इफेक्ट या द एलिफेंट विस्पर्स। तो 2023 में ऑस्कर पुरस्कारों की घोषणा की गई थी, जिसमें जो लघु फिल्म है यानी शॉर्ट फिल्म के विषय में द एलिफेंट विस्पर्स को ऑस्कर का अवार्ड दिया गया। कार्तिकी गोंजावेल्स द्वारा निर्देशित और गुणित मोंगा द्वारा निर्मित द एलिफेंट विस्पर्स ने सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र लघु विषय यानी शॉर्ट फिल्म का पुरस्कार जीता है। इसके निर्देशक कौन थे? कार्तिकी गोंजाल्विस। अगला प्रश्न है, किसे उनकी पुस्तक सूर्यवंशम के लिए 2022 के सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया, यानी सूर्यवंशम पुस्तक के लिए? ऑप्शन है जानकी विश्वनाथन, P श्वेता, शिवशंकरी या सिंधु राजशेखरन। तो 2022 की जो सूर्य वंशम पुस्तक थी उसके लिए किसे चुना गया है? शिवशंकरी को दिया गया है सम्मान, इनको सरस्वती सम्मान दिया गया है। तमिल लेखक शिवशंकरी को उनकी पुस्तक सूर्यवंशम के लिए सरस्वती सम्मान 2022 के लिए चुना गया है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2023 में किस राज्य में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन ने मानव की सबसे बड़ी लाल रिबन की श्रृंखला बनाई? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ या उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर है ओडिशा। ओडिशा में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन ने मानव की सबसे बड़ी लाल रिबन की श्रृंखला जो है वो ओडिशा ने बनाई। अगला प्रश्न है, डैश ने हाल ही में असम के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? किसने ली है? ऑप्शन है रमेश बैस, गणेशी लाल, CP राधाकृष्णन या गुलाब चंद कटारिया। तो हाल ही में जो असम के राज्यपाल हैं उनकी शपथ किसने ली है? गुलाब चंद कटारिया ने, यानी फोर्थ वाला ऑप्शन राइट आंसर। गुलाब चंद कटारिया 22 फरवरी 2023 को असम के राज्यपाल की शपथ ली। अगला प्रश्न है, बजट में श्री अन्ना शब्द का इस्तेमाल किया गया है, यह शब्द क्या दर्शाता है? ऑप्शन है बाजरा, हरी सब्जियां, मदिरा प्रसादन या गाय का दूध। तो बजट में जो श्री अन्ना शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो बाजरा को प्रदर्शित करता है, यानी फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर है। भारत का 2023 का केंद्रीय बजट 1 फरवरी 2023 को भारत के वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में पॉम 400 समाचार पत्रों में था, निम्नलिखित में से कौन इसकी सह व्याख्या करता है? यानी पॉम 400 के बारे में व्याख्या बतानी है। ऑप्शन है यह भारत सरकार द्वारा पॉम तेलों के आयात को कम करने की एक पहल है, सटीक आक्रमणकारी ड्रोन है या संयुक्त अरब अमीरात द्वारा अपने तटों से दूर बनाए गए 400 कृत्रिम द्वीपों का एक समूह या अमेरिका द्वारा बनाया गया अब तक का सबसे बड़ा विमान वाहक पोत। तो जो पॉम 400 जो है वो क्या है? वो सटीक जो आक्रमणकारी ड्रोन है, यानी ये ड्रोन्स का नाम है पॉम 400। द फाइनेंशियल एक्सप्रेस, भारतीय सेना ने, यानी जो फाइनेंशियल एक्सप्रेस जो न्यूज़ है उसमें भारतीय सेना ने हाल ही में पॉम 400 ड्रोन के मूल संस्करण का सफल परीक्षण किया है। अब जो पॉम 400 ड्रोन है वो क्या है, कैसा है? तो देखिए, प्रिसीजन अटैक लॉइटरिंग म्यूनिशन, यानी पाम के लिए, यानी पाम का जो फुल फॉर्म है
संक्षिप्त शब्द एक लंबी दूरी की उच्च सटीकता वाला गोला बारूद वाला प्रणाली है, यानी कि एक तरह से ये मिसाइल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पहल FSSAI द्वारा सुरक्षित और स्वस्थ आहार की आदतों को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है? तो देखिए, FSSAI यानी कि फूड स्टैंडर्ड एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्वस्थ आहार की आदतों को बढ़ाने के लिए शुरू की गई है। तो ऑप्शन है आस्वादन भारत संगोष्ठी, ईट राइट इंडिया आंदोलन, खाद्य सुरक्षा पोषण सप्ताह या स्वस्थ भारत यात्रा द्वारा किसके द्वारा शुरू की गई है? तो यह की गई है ईट राइट इंडिया आंदोलन के द्वारा, यानी सेकेंड वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर है। द हिंदू FSSAI यानी द हिंदू न्यूज़पेपर के अनुसार FSSAI ने अपने आदेश में संशोधन किया और अपने लेबनिंग प्रावधानों में बदलाव किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सिमेरिक रेडोम तकनीक खबरों में थी, यह निम्न में से किससे संबंधित है? सिमेरिक रेडोम तकनीक। ऑप्शन है जल शोधन, मिसाइलों में थर्मल इंसुलेशन, टीका विकास या अंतरिक्ष यान में उपयोग की जाने वाली इंसुलेशन तकनीक। तो जो सिमेरिक रेडोम तकनीक है वो क्या है? वो एक मिसाइलों में थर्मल इंसुलेशन है, मिसाइलों में थर्मल इंसुलेशन। इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार DRDO की RCI प्रयोगशाला में मिसाइलों में इस्तेमाल होने वाली जो सिमेरिक रेडोम तकनीक के लिए CUMI को जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में एंड्रोथ खबरों में था, इसका संबंध किससे है? एंड्रोथ। ऑप्शन है यह भारतीय नौसेना द्वारा लॉन्च किया गया एक पनडुब्बी रोधी जहाज है, यानी पनडुब्बियों को रोकने वाला जहाज। अंडमान द्वीप समूह में नई खोजी गई छिपकली की प्रजाति, बृहस्पति और मंगल के बीच हाल ही में खोजा गया क्षुद्र ग्रह, या अमेजन वर्षावन में केले की सबसे बड़ी प्रजाति जो पाई जाती है वो। तो हाल ही में जो एंड्रोथ जो खबरों में था वो क्या था? वो भारतीय नौसेना द्वारा लॉन्च किया गया एक पनडुब्बी रोधी जहाज था, यानी कि जो सबमरीन्स को रोक सके वो वाला जहाज, तो उसे क्या कहा गया है? एंड्रोथ। द हिंदू समाचार के अनुसार हाल ही में पनडुब्बी रोधी जहाज INS एंड्रोथ को कोलकाता में जो है शुरुआत की गई है। INS एंड्रोथ यह एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर शेलो वाटरक्राफ्ट है। इसे भारतीय नौसेना के लिए कोलकाता में गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियर्स द्वारा बनाया गया है, तो GRSE द्वारा बनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में हर स्टार्ट पहल खबरों में था, यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? हर स्टार्ट यानी ऑप्शन है प्राथमिक विद्यालयों में बालिकाओं के नामांकन पर ध्यान केंद्रित करते हुए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का एक घटक, महिला उद्यमियों प्रोत्साहित करने के लिए एक मंच, गुजरात सरकार द्वारा शुरू की गई सामान्य FD की तुलना में उच्च ब्याज दर की पेशकश करने वाली बालिकाओं के लिए एक FD योजना, या केरल सरकार द्वारा विधवाओं को संपार्श्वी मुक्त ऋण प्रदान करने की पहल। तो ये क्या है कि ये है महिला जो उद्यमी होती है उनको प्रोत्साहित करने के लिए एक मंच तैयार किया गया जिसे हर स्टार्ट, यानी कि एक छोटा सा स्टार्ट जो है नाम दिया गया है, जिससे क्या होगा कि जितनी भी महिलाएं हैं उनको कम ब्याज दर पर लोन दिया जाएगा और उनकी जो उद्यमिता है उसमें सहायता की जाएगी सरकार द्वारा। PIB भारत के राष्ट्रपति ने महिला उद्यमों को प्रोत्साहित करने के लिए हर स्टार्ट प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है। हर स्टार्ट प्लेटफॉर्म महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप का समर्थन करने के उद्देश्य से मंच हर स्टार्ट हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा उद्घाटन किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा बहुसंकेतक सर्वेक्षण MIS किसके द्वारा जारी किया गया है? ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय या नीति आयोग। तो हाल ही में जो खबरों में रहा बहुसंकेतक सर्वेक्षण यानी MIS वो क्या था? वो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा जारी किया गया था। किसके द्वारा? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण जारी। अब PIB के अनुसार राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय यानी NSSO ने अपने 78वें दौर में पूरे देश को कवर करते हुए बहुसंकेतक सर्वेक्षण MIS किया है। हाल ही में समाचारों में दिखे नुसंतारा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो नुसंतारा ऑप्शन है कजाकिस्तान की नई राजधानी का नाम, पूर्वी अफ्रीका में सूखे के संकट का सामना कर रहा क्षेत्र, इंडोनेशिया की नई राजधानी, या यूक्रेन का क्षेत्र रूस द्वारा कब्जा कर लिया गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? इंडोनेशिया की नई राजधानी। इंडोनेशिया की नई राजधानी जो है वो नुसंतारा बन गई है। तो याद रखिएगा, इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार इंडोनेशिया अपनी राजधानी को जकार्ता से बोर्नियो स्थानांतरित कर रहा है। नुसंतारा यह एक पुराना जावानीज शब्द है जिसका अर्थ द्वीप समूह है। नुसंतारा बोर्नियो द्वीप के पूर्वी तट पर स्थित है। शहर पूर्वी कालीमंतन प्रांत के साथ एक भूमि सीमा साझा करता है और पूर्व में मकासर जलमरुमध्य और दक्षिण के बकिलपन खाड़ी एक तटीय रेखा है। अगला प्रश्न है, निर्यात योजना के लिए व्यापार अवसंरचना TIAS के संबंध में कथनों पर विचार करें। ऑप्शन है यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य निर्यात प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत वाणिज्य विभाग TIAS के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है। तो इन दोनों में से बताना है
कि क्या पहला सही है या दूसरा, या दोनों ही सही है, या दोनों सही नहीं है। तो देखिए, निर्यात योजना के लिए जो टीआईएस के संबंध में जो कथन है, वो दोनों ही कथन जो है बिल्कुल सही है। यह एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य जो है निर्यात प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना है, यानी कि अपने जो इंडिया में जितना भी बन रहा है माल, या फिर भारत का जो निर्यात है उसे बढ़ाने पर जो है उसको प्रोत्साहित करना। उसी के साथ वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत वाणिज्य विभाग जो टीआईएस के लिए कार्यान्वयन एक एजेंसी है, तो ये भी जो है एक वाणिज्य एजेंसी है, तो ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि दोनों ऑप्शन सही है। पीआईबी के अनुसार वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री ने संसद को सूचित किया कि निर्यात योजना के लिए व्यापार बुनियादी ढांचा के तहत 2019 से 2023 के दौरान कुल 40 निर्यात बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए वित्तीय सहायता को मंजूरी दी गई है। तो इसमें दोनों ऑप्शन जो है राइट है। तो ये थे हमारे टॉप 15 क्वेश्चंस, जो कि 2022 के भी कुछ इसमें क्वेश्चन हैं, 23 के भी लगभग इसमें क्वेश्चन है जो कि कवर किया गया है। रिसेंट के क्वेश्चन भी इसमें जो है ऐड हैं। तो जितने भी क्वेश्चन से आपके किसी भी एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, आप किसी लोकल एग्जाम या बड़े एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो आप इन क्वेश्चन को ज़रूर पढ़िएगा। इसी के साथ ही आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं, आपको कई सारी वीडियोस मिलेगी जिसमें आपको ट्रिक्स के माध्यम से भी याद करने की ट्रिक्स जो है बताई गई है। तो जल्दी से चैनल पर जाइए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आने वाली नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा। GK 25 ट्रिक्स। जय हिंद, थैंक यू।